यस, 9th क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आप लास्ट क्लास में यू पीपल हैव डन, you have started motion chapter and you have done few of the important things related to motion. एक तो आपने क्या पढ़ लिया था, आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। कुछ वीडियो थोड़ा बाकी भी है, करेंगे, पहले जो मेन बातें हैं वो सुन लो। डिस्टेंस इज योर एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ। यहां आइए, आप इधर आइए, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में यू पीपल हैव टू फाइंड व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे भी। पहले मैं एक बोर्ड पे कराऊंगा, फिर आप लोग नोट करेंगे। एक पर्सन है जो कि बेटा इस तरह से सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है। सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। सर्कल का रेडियस क्या है? स्मॉल आर रेडियस। ओके, स्मॉल आर रेडियस है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कंप्लीट सर्कल? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कंप्लीट सर्कल? सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई आर। कितना होता है सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल का? 2 पाई आर। बिल्कुल सही। मतलब यहां से चल के अगर पूरा चक्कर कंप्लीट करे तो आप टोटल कितना चल जाओगे? 2 पाई आर चल जाओगे। बहुत अच्छे। 2-4 बातें हैं जो पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? अगर ये एक्स है, ये एक्स है, दोनों सेम है, तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? शाबाश, 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। एक एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर ऐड करोगे कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे? 2x स्क्वायर हो जाएंगे। और अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो तो एक एक्स बाहर आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 2 रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो अंडर रूट 2x आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, 9th में ये आनी चाहिए आपको। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर और बेस से, पता लग गया? ये आप वीडियो को देख के इसको नोट कर लेना अलग से, ठीक है। अब हम वापस आ रहे हैं। अगर यहां से चल के कंप्लीट सर्कल चलना 2 पाई आर है, तो आधा सर्कल चलना कितना हुआ? वेरी गुड, पाई आर। बहुत अच्छे। 2 पाई आर का हाफ कर देंगे पाई आर। बहुत बढ़िया। और अगर ये यहां से यहां तक जाना हो, यहां से यहां तक, देखो पूरा चक्कर कितना था? आधा चक्कर कितना है? 2 पाई आर का हाफ, यानी पाई आर। अब यहां से लेके यहां तक अगर पाई आर है, तो पाई आर का ही तो हाफ है ये। पूरे पाई आर का आधा पूछ रहा हूं मैं, तो यहां से लेके यहां तक पाई आर का हाफ कितना हो गया? पाई आर बाय 2। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? पाई आर बाय 2। अच्छा, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? पाई 2 पाई आर का हाफ पाई आर। अच्छा, यहां से लेके यहां तक है पाई आर बाय 2। अच्छा, अगर यहां से यहां तक पूछूं, ये भी पाई आर बाय 2। ये कितना है? पाई आर बाय 2। अगर यहां से लेके यहां तक पूछूं तो कितना है? पाई आर बाय 2। अगर यहां से लेके यहां तक पूछूं तो, अच्छा अब बताओ यहां से लेके यहां तक कितना है? देखो, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, कितनी बार हो गए ये?
3 बार हो गए। कितनी बार हो गए? तो यहां से चल के यहां तक पहुंचे तो इतने की बात कर रहा हूं। अगर इतना पहुंचे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3πr/2। कितना? πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2। कितने πr/2 हो गए? 3πr/2। समझ आ गया बच्चों? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग दिस क्वेश्चन। एक तो ये हाइपोटेन्यूज निकालना आना चाहिए आपको, और एक ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या आपको दोनों चीजें पता लग गई? चलो अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करने जा रहे हैं। फिर से मैं इसको साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि कोई पर्सन है बेटा, बातें नहीं, कोई पर्सन है जो सर्कल में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है बच्चों? सर्कल में मूव कर रहा है। पहले वो ए से चला। कहां से चला? ए से चल के गया बी पे, फिर ए से चल के गया सी पे, फिर ए से चल के गया डी पे, फिर ए से चल के वापस आ गया कहां पे? कितने पाथ ट्रेवल किए हैं उसने? 4 बार पाथ। जो फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, फर्स्ट पाथ ए से चल के गया कहां पे? बी पे। तो मेरे साथ रहना, आप लोगों ने ध्यान से सुननी है बात। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके गया और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करके गया। और एक मेरी बात सुन लो, बोलना नहीं है अभी। मैं जब आपसे एक दो मेरे को करा लेने दो, फिर आप मेरे को बताना, ठीक है? अब डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा? हाथ खड़े करने हैं। एक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। आपके बाद हमेशा रेज योर हैंड्स बिफोर यू स्पीक। हाँ जी, व्हाट इज डिस्टेंस? हाँ गुड़िया, यस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, जो असल में आप ट्रेवल करके गए हो। अब ये ए से बी ऐसे गया है, कर्व में ट्रेवल करके गया है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बताओ ए से बी तक गया है तो कितना चला? बहुत अच्छे, πr/2। एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ए से बी तो कर्व में गया है, वो कर्व में गया ना। अब हम निकालना चाहते थे डिस्टेंस, जो था एक्चुअल पाथ, एक्चुअली वो कर्व में गया था। तो बिल्कुल ठीक आंसर, πr/2। अब बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस, फिर वही बात, रेज योर हैंड्स बिफोर यू स्पीक। हाँ जी, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ होता है? शॉर्टेस्ट, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या मैं ए को बी से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता हूं बच्चों? ठीक है, एक तो मैं वैसे मैथ्स में थोड़ा सा बता देता हूं। जो ये ए से बी कर्व में गए हो ना, इसको बोलते हैं आर्क ए बी। क्या बोलते हैं? और ए से बी अगर सीधा चला जाओ, इसको बोलते हैं कॉर्ड ए बी। क्या? कॉर्ड ए बी। पढ़ोगे तुम, अब मैथ्स में थोड़ा पढ़ोगे। ये सीधा है। अब ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है? बहुत अच्छे, ये आर है, ये आर है, रेडियस है ना दोनों। तो ये कितना होगा? अभी निकाला था हमने, एक्स एक्स था, तो क्या आया था आंसर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक शांति, शांति, शांति। अगर मैंने ट्राइंगल पीछे बताया था आपको कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना आता था? रूट 2x। क्या बोलते हैं इसको? अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा? बहुत अच्छे, तो √2r क्या आ गई हमारे पास? √2r डिस्प्लेसमेंट आ गई। याद रखते हैं पुरानी बातों को, भूलते नहीं। चलो, अब ये पहला हो गया A to B। अब सेकंड बात करते हैं, A to C। कहां गए अब हम? A से चल के कहां तक चले गए? A से चल के C तक। तो ये कर्व पाथ पूरा पूरा कितना था? ये
2 पाई आर का हाफ हो गया ये। बहुत अच्छे। तो डिस्टेंस आ गया पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, चुप रहना भाई 1 मिनट। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए आपको जहां से आप शुरू किया आपने और जहां आप अभी हैं उसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन। अब देखो ध्यान अगर तुम थोड़ा सा दो तो ये डायामीटर होता है ना, क्या है ये डायामीटर। रेडियस का क्या होता है डबल। डायामीटर रेडियस का क्या होता है। वैसे भी अगर तुम चेक करो यहां से लेके यहां तक आर, यहां से ले यहां तक आर, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। आर प्लस आर क्या हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनो, कुछ बातें बतानी है। अगर तुम्हें कभी ऐसे आ जाए x प्लस एक्स या तुम्हें आ जाए x इंटू एक्स, बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें बहुत। ये दोनों में x प्लस एक्स या x इंटू एक्स। देखो जब तुम ऐड करते हो तो 1 2 3 कितने। जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स क्यूब। हाँ ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। अभी हम r प्लस आर कर रहे थे तो आपके दिमाग में शायद आर स्क्वायर आ रहा हो। आर में आर को ऐड कर रहे हैं, आर में आर को ऐड कर रहे हैं, क्या आएगा आंसर। बेटा आप लोग समझ गए, ये भी क्वेश्चन आपने आधा कर लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब करते हैं हम और आगे चलते हैं। अब हम कहां से कहां तक जाना चाह रहे हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया। ए से चल के कहां पे पहुंच गए हैं हम, ये अभी मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यहां से यहां तक था पाई आर बाय 2, यहां से यहां तक था पाई आर बाय 2, यहां से यहां तक था। बहुत अच्छे। अब ये पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2 प्लस पाई आर बाय 2, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 3 पाई आर बाय 2। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। कहां से शुरू किया आपने कहानी अपनी, अभी कहां हो, तो इसको जोड़ दूं। ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, √2r। किसके इक्वल, बहुत बढ़िया। लास्ट रह गया हमारा, लास्ट कहां से कहां तक चले हो भाई, ए से चल के ए पे वापस। अब बच्चे कहीं सोचेंगे अच्छा इसका मतलब पाई आर बाय 2 और आ गया। कितने पाई आर बाय 2 हो गए हैं 4। या तो देखो ऐसे कर लो 4 इंटू पाई आर बाय 2, ये कट गया 2, आंसर क्या आ गया 2 पाई आर। नहीं तो वैसे भी तुम्हें पता है अगर पूरा घूम जाओगे तो कितना चल जाओगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ए से चल के ए पे ही आ गए, ए को ए पे ही जोड़ोगे तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा बीच में, तो आंसर क्या रहेगा बच्चों। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, तो इसको ढंग से आराम से बैठ के नोट करो सभी।